सीरियल बालिका वधू के सबसे छोटे जग्या यानी अविनाश मुखर्जी याद है आपको? अब अविनाश 22 साल के हो गए हैं और इस छोटी सी उम्र में जग्या ने एक किताब लिख ली है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं, 2 अलग अलग बिजनेस संभाल रहे हैं और टीवी में लगातार एक्टिंग भी कर रहे हैं। अविनाश बॉलीवुड में आने की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि फिल्मों में आने को लेकर अभी उनके पास 5 साल का टाइम है। अविनाश ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ खास बात की है, जहां पर उन्होंने बालिका वधू के कुछ यादगार किस्से हमारे साथ शेयर किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो है टीवी के बालिका वधू के जग्या। अगर आपको याद नहीं आया तो अब मैं इनका नाम बताता हूं। टीवी एक्टर अविनाश मुखर्जी, मल्टी टैलेंटेड अविनाश मुखर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सो मच संजय क्या जी। बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। थैंक यू, आपका स्वागत है भाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अविनाश मुखर्जी मल्टी टैलेंटेड है, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो ऑथर भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, वो बिजनेस भी करते हैं। और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं और इसकी भी ढेर सारी बधाई अविनाश आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बड़ा काम, आप तो बहुत प्रेरणा वाले, मतलब आपका जो जीवन अब तक का है 22 साल की उम्र में बहुत प्रेरणा देता है अविनाश। कैसे मैनेज करते हैं ये सब कुछ, किताब लिखना, टीवी में काम करना, बिजनेस संभालना और करना और बाकी चीजें? इसकी एक छोटी सी कहानी ये है कि संजय जी, जब मैं 4 साल का था तब मुझे पहली बार इस मैं कॉन्सेप्ट से वाकिफ हुआ कि लोग मर भी जाते हैं, कि 80-90 साल की जिंदगी होती है इस दुनिया में, उसके बाद आपको चले जाना है। कहाँ, क्यों, किसको नहीं मालूम, आज तक कोई समझ नहीं पाया है। साइंस बहुत आगे चला गया है, विज्ञान बहुत आगे चला गया है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम कि कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या चलता है तब उस वक्त। तो जो वक्त है इस दुनिया में, उसी में कुछ करना है, उसी में कुछ बनना है, उसी में कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसके लिए आपको लोग याद रखें। तो वही मेरी तमन्ना थी कि जीवन में कुछ ऐसा करना है कि लोग मरने के बाद याद रखें और प्यार से याद करें, प्रेम पूर्वक याद करें और कहें कि बहुत अच्छे इंसान थे और सब बहुत कुछ दिया है उस दुनिया को, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जब मैं 4-5 साल का था तब एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। तब मुझे लगता था कि नील आर्मस्ट्रांग गए हैं चांद पर, तो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो सूरज पर जाएंगे और वहां पे हिंदुस्तान का फ्लैग लहराएंगे। फिर जैसे जैसे होश संभाला, बड़े हुए, पापा की पोस्टिंग हुई यहाँ पर, तो मालूम पड़ा कि इस बम्बई में, माया नगरी में जो फिल्म का जो कारोबार है वो ऐसा कारोबार है कि यहाँ पे इंसान मरता नहीं है, यहाँ पे सदा सदा जिंदा रहता है। और ये सबसे अच्छा तरीका है, मतलब सूरज में भी चले जाएं लेकिन उससे कोई लोगों को वैल्यू नहीं पहुंचेगी। लोगों को वैल्यू ये पहुंचेगी कि जब आप कुछ कहानियां बता रहे हैं जो आपके दिल को छू जाए। तो वही बस जिंदगी उसी पे समर्पित कर दी कि ऐसे कुछ जिंदगी भर वो कुछ कहानियां बताती रहनी अच्छी अच्छी, कि जो लोगों के दिलों में, जहन में घुल जाए, मिल जाए और लोग याद रखें। आप जैसे जब आपने कहा बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो वो सब बड़े आराम से हो जाती हैं, क्योंकि वो मिशन, वो लक्ष्य हमेशा मेरे सामने रहता है। आपको जब आज देख रहा हूँ तो मुझे एकदम यू नो मैं सीधा बालिका वधू के जगह से अभी आपको देख रहा हूँ, दाढ़ी आ गई है आपको, आप बड़े हो गए हैं, यंग बच्चा बड़ा हो गया है। बाकी लोग भी ऐसी क्या रिएक्शन होता है जो लोग आपको जिन्होंने बालिका वधू में देखा था और बता, आप जब उनसे मिलते हैं कई सालों के बाद और बताते हैं अरे मैं वही जगह हूँ, किस तरह का हाँ, रिएक्शन होता है, कैसा प्यार मिलता है? सबसे पहले तो संजय जी बड़ी आई डोंट नो, अच्छी बात है, आशंका वाली बात है कि लोग अभी भी, मतलब 9-10 साल तकरीबन हो चुके हैं। 2011 में हमारा जो बचपन वाला बड़े हुए थे बालिका वधू में, अभी भी लोग पहचान जाते हैं। मतलब तब मैं आई थिंक तकरीबन था 5 फुट 2-3 इंच, अभी 6 हो गया हूँ, दाढ़ी वाड़ी आ गई है और
अलग भी, आवाज भी पूरी चेंज हो गई है। लेकिन अब भी लोग देख के पहचान जाते हैं कि आप जगदीश हैं, बालिका वधू की जग्गियां हैं, जगदीशियां हैं। तो ऑफ कोर्स अच्छा तो लगता ही है, इतना प्यार मिला है, लोग अब भी पहचान रहे हैं। मतलब वो बताता है कि कितना वो कहानी कितना कितने दूर तक पहुंचा है, दिल के द्वार से अंदर तक। तो जब हम लंबे समय तक काम करते हैं, 2008 से शुरू हुआ था ना चैनल आपका, और हाँ आपका जी। शो आठ हम्म। आठ से लेकर 2008 से। 2011 तक। हाँ, हम्म। 8 से 11 तक का सफर था। जब एक लंबा सफर होता है तो उस समय 2011 में व्हाट्सएप आ गया था, फिर आपने जब हम्म। किया था। तो आजकल ना जब हम लंबा काम करते हैं या कोई सीरियल होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप बन जाता है कि हमने साथ में काम किया। आप लोगों का ग्रुप है जिसमें आनंदी, आप, सुरेखा जी हाँ या जी, हाँ अनूप जी। जी, किस बालिका तरह वधू की का बातें ग्रुप है। होती है? हाँ, थोड़ा बताइए ना, आनंदी से बातचीत होती है आपकी? आनंदी से इंस्टाग्राम में हमारी बातचीत होती रहती है, और हम लोग एक दूसरे के स्टोरी वगैरह शेयर करते रहते हैं। और ऑफ कोर्स अभी बालिका वधू का रीरन हुआ था कलर्स पर, तो बहुत सारे पोस्ट बन रहे थे जो पहले 12-13 साल में देख चुके थे। जब वो 12-13 साल के थे मेरे साथ बचपन के टाइम में, वो अभी 17-18-19-20-21 साल के हो गए हैं, वो वापस देख रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में। वो कह रहे हैं कि जब हम देखते थे पहले तो अपने परिवार वालों के साथ देखना पड़ता था जबरदस्ती, लेकिन जब हम अपने मर्जी से अभी देख रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, तो मालूम पड़ रहा है कि कितना मतलब ऐसी कहानियां इंडियन टेलीविजन में बहुत कितनी प्यारी है, और उनको बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे बड़ी बात थी, सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही थी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बालिका वधू। अच्छा, बालिका बधू है। हाँ सबसे जी। ज्यादा कौन एक्टिव रहता है उस ग्रुप में? सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता शशांक। है? शशांक सबसे एक्टिव है। ओके, शशांक आपके बाद वाले जगह, हाँ, हमारे बड़े वाले जगह। बड़े वाले जगह। तो आपकी सबसे दोस्ती है। सिद्धार्थ शुक्ला भी आ गए थे बाद में, है ना? सिद्धार्थ शुक्ला भी आए थे ना? हाँ जी, हाँ जी, सिद्धार्थ भी आए हाँ। थे। सिद्धार्थ के साथ तो हम गए थे वियतनाम 2016 में परफॉर्म करने के लिए। हनोई और होची मिन्ह में हमारे परफॉर्मेंसेस थे। मैं, सिद्धार्थ, रूप दुर्गापाल, आजिया काजी। तो अरीना थे वहां पे। हनोई में 9,000 लोग, हो ची मिन्ह में 7,000 लोग, उनके सामने परफॉर्म किया था हमने डांस परफॉर्मेंस।